गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज जो हम अभिव्यक्ति माध्यम का लेसन करने जा रहे हैं, लेसन का नाम है जूझ। बेटा जी, इससे पहले हम अपना पहला लेसन व क्लास में भी 2 बार रिवाइज कर चुके हैं और हमने ऑनलाइन भी उस लेसन को रिवाइज कर लिया है। और जो लेसन है, अब हम सेकंड लेसन में है। लेसन का नाम है जूझ और जूझ आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास में कुछ अंश मात्र ही रखे गए हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर के भोगे हुए गंवी यानी ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और आलोचक परिवेश का जीवन गाथा है। अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिताजी मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे स्वयं कोई और काम न करके खेतों का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना पसंद नहीं था। एक दिन जब लेखक अपनी माँ के साथ कंडे थापने के लिए गया हुआ था। कंडे क्या होते हैं? जो गोबर होता है, जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं। कहीं पे उपले बोले जाते हैं, कहीं पर पाथे बोलते हैं, तो कहीं पर इनको कंडे बोलते हैं। कंडे थापने में सहायता कर रहा था तो अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु माँ भी आनंदा यानी लेखक के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकती थी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत में लगभग वे सभी काम खत्म हो गए जो मैं कर सकता था, इसलिए तुम मेरे पढ़ने की बात दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करते। गांव का मुखिया दत्ताजी राव सरकार यानी गांव का मुखिया, जिसकी बात को कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए लेखक क्या कहता है, अपनी माँ को कहता है कि मैं पाठशाला जाना चाहता हूँ और ये बात आप दत्ताजी राव के सामने रखें। और उनकी कोई बात मानने में बाध्य नहीं करते थे। इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरी पाठशाला का रास्ता खोल सकते हैं। रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि वह सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। कौन गुजार देता है? लेखक के पिताजी। लेखक कौन है? आनंद यादव। आनंद यादव के पिताजी कैसे आदमी हैं? अपने बच्चे की तरफ ध्यान न देकर अपना सारा टाइम बाजार में किसी रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेतों में काम आनंदा से करना पड़ता है। यह बात सुनकर दत्ता राव चिढ़ गए। उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। दत्ता राव को बाड़े में बुलाया, यानी दत्ता राव जी के बाड़े को बुलावा दादाजी के लिए सम्मान की बात थी। क्या था कि दत्ता राव जी एक सम्माननीय पर्सन थे। वो दत्ता राव जी जब किसी को बुलाते थे तो कोई भी अपने आप को ये सोचता था कि उसके लिए इससे बड़े सम्मान की बात और क्या होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब दत्ताजी राव को बुलाया तो बड़ी खुशी हुई आनंदा के पिताजी को। आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने लेखक भी वहाँ चला गया। यानी लेखक कैसे चला गया कि अपने पिताजी को बुलाने के बहाने दत्ताजी राव के घर या बाड़े में चला गया था। क्योंकि वो सभी बातें सुनना चाहता था। दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेता। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? यानी बात की स्टार्टिंग किससे करते हैं? लेखक यानी आनंद यादव से, और कहते हैं कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक कहता है कि जी 5वीं में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप में लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे कोई पाठशाला दादा नहीं जाने देते। दत्ताजी ने दादा पर खूब गुस्सा किया। तू लुगाई यानी पत्नी और बच्चों से काम करवाता है और खुद खुले सांड की तरह गांव में घूमता है। अंत में दत्ताजी आनंदा को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा
मेरे आनंद के पाठशाला जाने पर मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती थी। आनंदा की क्लास में। हाँ जी, पार्ट 2 है जूझ लेसन का ही। तो जो पार्ट 2 है, इसमें क्या है कि हमने जितना पढ़ा था उसके बाद की कुछ लाइनें हैं। आनंदा की कक्षा में शरारती लड़का था चहवान। वह सदा आनंदा की खिल्ली उड़ाया करता था। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता है। इतने में मास्टर जी आ गए। गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंदा की धड़कन बढ़ गई। उसका दिल धक धक करने लगा। पूछताछ से मास्टर को यह पता चला कि शरारत चहवान ने की है, तो उसे खूब लताड़ते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित को एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद वह शरारती लड़कों ने उसकी धोती को कई बार खींची थी। किसकी? आनंदा की, यानी लेखक की। आनंदा का मन उदास हो गया क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था, परंतु आनंदा पाठशाला में जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नाम का मास्टर गणित पढ़ाता था। वे प्राय छड़ी का प्रयोग करते थे, बल्कि कमर में गुस्सा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक होते थे। कक्षा उसका खूब सम्मान करती थी। यह वसंत पाटिल आनंदा में उम्र से छोटा था, क्योंकि आनंदा पाठशाला छोड़कर गलती की थी, परंतु मास्टर ने भी कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी। अब आनंदा पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था और गणित के सवाल भी उसकी समझ में आने लगे। वह वसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ के बच्चों के सवाल जांचने लगा। फलस्वरूप आनंदा वसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे थे। कौन से मास्टर जी? गणित के मास्टर जी। लेखक को क्या आनंदा नाम किसने दिया था? गणित के मास्टर जी ने उनको आनंदा का नाम दिया था। पाठशाला में सौदेलकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी की कोई कविता स्वयं जब वो पढ़ाते थे तो मराठी की कविता पढ़ाते होते उसे में खूब मज़े के साथ गाते थे। उनके पास सुरीली गला था और उन्हीं की चीज़ों को सीखकर आनंदा ने भी क्या किया, अपनी कविताएं गानी शुरू कर दी। और वो कविता क्या करते थे, कविता की पंक्तियाँ खुद लिखने लगे थे और उनकी चाल, आँखों के प्राणों की सारी शक्ति लगाकर रोक कर मास्टर जी एक हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। जब आनंदा खेत में काम करते थे तो वो भी मास्टर जी के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही कार्य करते थे। पहले आनंदा को अकेलेपन को छूटता था, परंतु वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को ख़त्म कर सकता है। वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि उसे अकेलेपन को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में कविताएं गाकर नाचता भी था, अभिनय भी करता था और कुछ अपनी कविताएं बनाने लगा। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता सुनाई थी। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल गए थे। अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि वह खेतों के और गांव के दृश्य को देखकर कविता लिख सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों जंगली फूलों के पत्तों को बंदी कविता करने लगा था। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते थे। मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार, शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सभी बातें क्या थी, उनको बहुत अच्छी लगती थी। और किसको? आनंदा, यानी लेखक और मास्टर जी को उनकी कविताएं बहुत नज़दीक ले आई थी। अब वह कविता के शब्दों के नशे में डूबने लगा था। अर्थात आनंद यादव अब क्या था, एक कवि की तरह अपनी कविताएं रचने लगा था। ओके, ये अपना लेसन था, इसको अच्छी तरह याद करें।